हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। स्टॉक में लगातार गिरावट हो रहा है, तो बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो फिर आप फर्दर कनेक्ट हो सकते हैं हम लोगों के साथ थ्रू टेलीग्राम, और साथ ही साथ जो है थ्रू ट्विटर। ट्विटर और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आरती इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। स्टॉक में अगर देखेंगे, आज इंटायर मार्केट में ही गिरावट देखने को मिला। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट था, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक जोरदार गिरावट देखने को मिला। आरती इंडस्ट्री 3.25% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है। लास्ट 1 मंथ में अगर देखेंगे, स्टॉक 19% से ज़्यादा टूट चुका है, और लास्ट 6 मंथ में स्टॉक 35.68% टूट चुका है। तो लगातार हम लोगों को स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर क्या वजह हो सकता है, चलिए उन सभी वजह को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहले फंडामेंटली देखेंगे, क्योंकि Q2 का रिजल्ट आ चुका है, और उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकली भी बात करने वाले हैं। आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। आज इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी कंपनी ने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे, एग्रो केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर जो कंपनी का कमेंट है, क्या कमेंट है? एडवर्स वेदर कंडीशन है आपको यूएस और लेटिन अमेरिका में कंपनी का एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ पे एडवर्स कंडीशन की वजह से जो है आपको इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लोरो एनिलीन, डाइक्लोरोफिनॉल, इथेलाइटेड और फ्लुोनेटेड प्रोडक्ट जो है वो आपको सप्लाई किया जाता है कंपनी के द्वारा। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, तो इन्वेंट्री पाइल अप होना स्टार्ट हो गया था, वो अब धीरे धीरे जो है नॉर्मल लेवल पे आपको आना स्टार्ट हुआ है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं एक प्रेशर अभी भी देखने को हम लोगों को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, तो क्रॉप कंज्यूमर प्राइस जो है ये भी आपको एक इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे डाइज, पिगमेंट्स और प्रिंटिंग इंक के ऊपर, तो बांग्लादेश में जो आपको पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, इसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सप्लाई हो रहा था डाइज का या फिर आपको प्रिंटिंग इंक्स का, वो कहीं ना कहीं एक आपको इम्पैक्ट हुआ है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, तो कंपनी का ये बोलना है जो पिगमेंट इंडस्ट्री जो है ये आपको एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है, जो सुदर्शन केमिकल ने अभी एक्वायर किया है जर्मनी बेस्ड जो है हैबेक को, तो एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। यानी कि जो है आपको बहुत सारे कंपनीज मर्ज हो रहे हैं, कुछ कंपनी को दूसरे कंपनी के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के साथ। इसके साथ ही अगर बात करेंगे, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी सल्फर ब्लैक, एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सल्फर ब्लैक कहाँ से? तो चाइना से। ये भी आपको कहीं ना कहीं जो है एक इम्पैक्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों के ऊपर कंपनी काम करना स्टार्ट कर चुका है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर। कंपनी का पी जो है 35.1 का है, इंडस्ट्री पी 36.1 का है, तो इंडस्ट्री पी के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, 7.47%, डेफिनेटली जो है आपको बिलो एवरेज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.22% का, 15,541 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो ईयरली सेल्स जो है वो तकरीबन 7,000 करोड़ हो रहा है। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने 6,400 करोड़ का सेल्स किया था। कंपनी जो है कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो प्रीवियस 2 ईयर से कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का एक मेजर वजह अगर आप देखेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर एबिटा मार्जिन 16% से 15% हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे अगर बात करेंगे, तो कंपनी का Q2 का रिजल्ट आ चुका है। 1,628 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे तकरीबन 12% का जंप देखने को मिल रहा है लगातार। दिसंबर 2022 के क्वार्टर से अगर देखेंगे तो लगातार जो है यहाँ पे नेगेटिव सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा था। दिसंबर 2023 से ये पॉजिटिव में होना स्टार्ट हुआ। जून में एक जंप देखने को जरूर मिला था, बट वंस अगेन सितंबर में जो है यहाँ पे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 26% का आपको जंप देखने को मिलेगा। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हुआ है, और नेट प्रॉफिट डिक्रीज होने का सबसे बड़ा वजह अगर यहाँ पे देखेंगे तो एबिटा मार्जिन 4% से डिक्रीज हुआ है। और हम लोग लगातार डिस्कशन करते हैं, कोई भी कंपनी जो अपने रिजल्ट में एबिटा मार्जिन या फिर अपने परफॉर्मेंस में एबिटा मार्जिन को कांस्टेंट या ग्रोइंग नहीं रखता है, मार्केट ऐसे कंपनीज को नहीं रिवार्ड करती। बैलेंस शीट के ऊपर अगर बात करेंगे तो कंपनी के ऊपर डेट जो है यहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा है। नो डाउट यहाँ पे रिजर्व्स भी इंक्रीज हो रहा है, बट डेट भी सिग्निफिकेंट अमाउंट में इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको प्रमोटर ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है 0.6% से। एफआई ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है 1% से। डीआई ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है 0.4% से। यानी कि प्रमोटर भी बेच रहे हैं, एफआईआई भी बेच रहे हैं, डीआईआई वे बेच रहे हैं, और यहाँ पे बाई किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो है स्टॉक में हम लोगों को लगातार प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। हम लोग बात करते हैं मंथली चार्ट के ऊपर सबसे पहले। मंथली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा एक निगेटिव चार्ट पैटर्न। अब ये निगेटिव चार्ट पैटर्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा तेजी हुआ, तेजी के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से पुल बैक, अगेन यहाँ पे एक अच्छा फॉल, वापस से पुल बैक, अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक निगेटिव चार्ट पैटर्न। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मल्टी ईयर लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी कि जुलाई 2020 का जो लो था उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो जून 2020 का लो था 425 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि स्टॉक जो है तकरीबन 4 इयर्स के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हायर साइड का प्रोबेबिलिटी है, जो स्टॉक नीचे की साइड में 330, 330, 350 ये सभी जोन को रीटेस्ट कर सकता है। ऊपर की साइड से अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जितने भी लोग ऐड करने के लिए चाहते हैं इस स्टॉक को करंट लेवल पे, तो क्लियरली आपको अवॉइड करना चाहिए अनलेस अनटिल आपको कोई पॉजिटिव साइन दिखे। सपोज अगर इस जोन में सपोर्ट भी लेता है, स्टॉक बाउंस भी करता है, तो ट्रेंड लाइन के पास से वापस से सेलिंग प्रेशर आएगा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट ऊपर की साइड में नहीं होता है, तब तक आपको इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, ऑलरेडी आप इतने डीप तक होल्ड करके रखे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इतना पेन देख लिया है, तो यहाँ पे और जो है आप 10-20% का पेन देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप 50-60% देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है। ये एक बहुत ही मेजर एरिया है। 330 से 350, 360 का जो जोन है, ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। और अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर तो इस स्टॉक में और ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे एक गिरावट के बाद बाउंस बैक भी आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रीवियस 4 मंथ से गिरावट हो रहा है, एक बाउंस बैक पेंडिंग है, तो एक बाउंस बैक भी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उछाल में अभी बाय नहीं करना चाहिए जब तक कि ये ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट नहीं हो। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर